बेटा गुड इवनिंग। बेटा चलिए बेटा गुड इवनिंग। विकास बेटा गुड इवनिंग। विकास बेटा गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वॉइस कम आ रही है। यस बेटा गुड इवनिंग बेटा। वॉइस ओके, ऑडियो ओके है क्या बेटा? यस सर ओके है। यस बेटा। यस बेटा स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम चैप्टर 1 सेट्स। जो पिछले चैप्टर्स रह गए वो भी कवर करेंगे अकॉर्डिंगली। कभी काम ज्यादा हुआ, जैसे एक पिछला ग्रुप भी चलेगा आपका, तो उस दिन कभी कभी इसको बीच में थोड़ा सा ऑफ दे देंगे अगर काम ज्यादा होता है तो, इन केस। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सेट्स चैप्टर। देखिए बेटा, सेट वर्ड से आप फेमिलियर हैं। सेट वर्ड जो है, जैसे आप डेली रूटीन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, तो सेट क्या चीज है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड। जैसे आप डेली रूटीन में यूज करते हैं सेट वर्ड को, आप कहते हैं किसी बुक शॉप पे जा रहे हैं आप, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं कि मेरे को +1 बुक्स का एक सेट दे दो। घर पे भी पेरेंट्स बोलते हैं इन नोट्स का जो सेट है इनको अच्छे ढंग से अरेंज कर लीजिए। सेट वेल डिफाइंड। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीनिंग क्या है बेटा? देखिए, तो सेट का मतलब कलेक्शन तो है, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि देयर इज नो कंफ्यूजन। इस चीज में कोई कंफ्यूजन ना हो दैट ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन द सेट और नॉट, उस कलेक्शन में है या नहीं वो पर्टिकुलर एलिमेंट। इस चीज में कोई आपको कंफ्यूजन ना हो तो उस कलेक्शन का नाम सेट है। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका नाम सेट है। अभी और क्लियर करते हैं बेटा इसको।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे। तो एक कलेक्शन दे रखी है विद लेटर जे, वो ये कह रहा है कि ये इस कलेक्शन को सेट कहेंगे या नहीं। ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे, एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं, तो आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से वो मंथ जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर जे, एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स होते हैं और वो जो मंथ जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनका कलेक्शन, क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं। तो सेट की क्या डेफिनेशन है बेटा, एक कलेक्शन है तो कलेक्शन तो है और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मतलब आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सेट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं, तो ये वेल डिफाइंड है। ये क्यों, आपको पता है इस कलेक्शन के अंदर कलेक्शन हैविंग, इस कलेक्शन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 12 मंथ्स होते हैं, हैविंग मंथ जनवरी, फेब इसके अंदर नहीं आता, मार्च नहीं आता, जून जुलाई। इस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो सेट है, तो ये सेट है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर अगर खाली जैन जैन आता तो ये कलेक्शन ना बन पाती ना? बेटे, कलेक्शन के अंदर चाहे एक एलिमेंट हो तब भी वो सेट है। तो ओके सर। ऐसा हमने नहीं कहा इसके अंदर कि अगर कलेक्शन के अंदर भाई 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। वो आपको देखने में इसलिए लग रहा है कि सेट का मतलब तो कलेक्शन अगर एक ही एलिमेंट है तो सेट कहाँ हुआ, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है भाई एक एलिमेंट है तो उसका ग्रुप कहाँ बना। लेकिन सेट के एक्सक्यूज अंदर मी। एक सेट का मतलब एक कलेक्शन है, चाहे उसमें एक एलिमेंट हो। और सेकंड एक्सरसाइज में बताएंगे कलेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको फाइव कलेक्शन कहते हैं, भाई इस कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एक्सक्यूज मी अभी सर। फिलहाल, हाँ जी, सर वो अभी केमिस्ट्री मैम ने अभी थोड़ा सा तो थोड़ा रिकैप दे दो सर आज अब तक का। हाँ बेटे बताते हैं, यस कराते हैं, अभी बताते हैं। यस बेटा, फिर से बताते हैं मानशुल बेटा। बेटा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हमने सेट। सेट वर्ड से आप फेमिलियर हैं। सेट क्या है? कलेक्शन होता है। जैसे आपको बताया, आप बुक शॉप पे जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि +1 बुक का एक सेट देते हैं, इतनी चीजों का एक सेट दे दे। सेट वर्ड से आप फेमिलियर है, डेली रूटीन में यूज करते हैं। लेकिन मैथ के अंदर सेट किसको कहा गया है, जो हम स्टडी करेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यानी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, उसका नाम सेट है। तो जैसे है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे, तो आपको पता है एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं और जे से स्टार्ट होने जनवरी जून जुलाई होते हैं। तुषार का भी डाउट क्या है कि सिर्फ जैन जैन होता तो क्या सेट था? ये तब भी सेट था। तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एलिमेंट है, 2 है, या कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। वो तो आपको फिर पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो नेगेटिव ना हो भी, -1 हाफ, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हाफ एलिमेंट। तो ये सेट है, यस। तो वो कहता है जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन क्या होती है बेटा? जो ये तो हमने लिख दिया, जस्टिफिकेशन क्या है? उसने लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन क्या होगी? रीजन क्या होगा? जस्टिफिकेशन क्या होगी? जस्टिफिकेशन क्या होगी? जो डेफिनेशन है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड।
आपको एलिमेंट्स लिखने लिखे, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, जो डेफिनेशन है वही रीजन है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, तो उसका नाम सेट है, उस कलेक्शन का नाम। तो इसको हम सेट्स कहेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो बोलिए आप। थर्ड या फोर्थ जस्टिफिकेशन ये होगी। अगर वो विद लेटर जे ना कहता तो क्या सेट था? सिर्फ ये कह देता तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, तो क्या सेट था? यस बेटा। अगर वो कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, तो क्या सेट था या नहीं? यस सर। यस, तब भी सेट था, क्यों? उसमें 12 एलिमेंट्स है। आपको पता है अगर हम कहें एप्पल बिलोंग्स दिस द सेट, एप्पल बिलोंग्स टू द सेट, नहीं। जब हम मंथ काउंट करते हैं, कुछ में एप्पल थोड़ी आ जाता है, उसमें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप टू दिसंबर तक। तो सर जब आपको ये पता होना चाहिए। सर अगर फ्रूट्स का होता तो आ जाता ना एप्पल। हाँ, फिर आ जाता, सेट ऑफ फ्रूट्स होता तो आ जाता। तो अभी तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ है ऑफ ईयर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है। आपको पता है इसमें ओनली 12 एलिमेंट्स हैं, तो सेट है। यस, रीजन देंगे, इट इज वेल डिफाइंड। और पूछिए बेटा। तो बस सेट की डेफिनेशन है। तो बेटा जो +1 का मैथ हम जो है फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है, +1 का जो मैथ है वो 10th से डिफरेंट है बेटा। 10th से आसान है। 10th में तो हम थ्योरम्स को रट्टा लगाते रहते थे, कुछ और था। इसमें ऐसा कुछ थ्योरम नहीं, प्रैक्टिकल सा मैथ है। तो आपने देखा है कई बच्चे 10th में एवरेज होते हैं, 1 2 में बहुत अच्छा करके भी दिखाते हैं। मेन थिंग है कि आपको साथ साथ चलना है। कहीं कोई डाउट है तो जैसे इमीडिएट बिल्कुल एकदम फास्टली नहीं पढ़ाते हम, बड़ा स्लो पढ़ाते हैं, बल्कि नोट्स के फर्स्ट पेज पे लिख के भी देते हैं स्लो एंड स्टडी विंस में आराम से करवाते हैं। ये नहीं फटाफट फटाफट करवाया, बहुत फास्ट बोल दिया, ऐसा नहीं करवा रहे। तो कोई भी डाउट है आप इमीडिएट पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में जो क्लास लेते हैं उसमें पूछिए आप, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई है तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको साथ साथ करनी है। ये ना हो कि फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप कहें जी मेरे को नहीं समझ में आया, सेकंड एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कहें, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद कहें, बुक खत्म होने के बाद कहें जी नहीं समझ में आया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर डाउट्स लेंगे, रेगुलर काम करना है, जो चीज नहीं है उसको पूछना है आपने। तो ये सेट है, रीजन आपको बता दिया। और देखिए बेटा, और कैसे जजमेंट करेंगे कि ये सेट है या नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब तो ये है, नॉट वेल डिफाइंड उसका क्या मीनिंग होगा देखिए, और ट्रिक्स देखिए आप। कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस ट्रिक क्या है चेक करने की, और ट्रिक क्या है। अगर स्टेटमेंट के अंदर आपको वर्ड नजर आए बेस्ट, वर्स्ट, मतलब कंपैरिजन हो, बेस्ट नजर आए, वर्स्ट नजर आए, तो उसमें कंफ्यूजन है। कोई कहेगा राम बेस्ट है, कोई कहेगा श्याम बेस्ट है। वर्स्ट नजर आए, मोस्ट नजर आए, दैट इज कंपैरिजन नजर आए, कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन नजर आए, देन इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं होगी। ट्रिक है, बेस्ट नजर आए, वर्स्ट नजर आए, मोस्ट नजर आए, या कंपैरिजन नजर आए, तो वो सेट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। और दूसरा चीज क्या है, आप ये सोच सकते हैं वो कर दे, पावर ऑफ कर दो, लाइट भी माई होगी ना, अपना बंद हो जाए।
जैसे हमने पूछा जनवरी कलेक्शन में है, दो आदमियों से पूछे तो दोनों का सेम ही आंसर होगा, बोला जी है। एप्पल है इसमें, वो दोनों का आंसर होगा नहीं, नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आस्क द स्टेटमेंट फ्रॉम 2 पर्सन, आंसर मस्ट बी सेम, आंसर उनका सेम होना चाहिए, तो वो सेट है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो उसको आप सेट। सर आपका नेटवर्क इशू है। वो कह रहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। वो ये कह रहा है इस कलेक्शन को क्या हम सेट कहेंगे या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। इसका आंसर क्या होगा? नो। बताते हैं रीजन। अब आप इस कलेक्शन को अगर आप लिखना चाहें तो कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद जो है मोस्ट टैलेंटेड है, और दूसरे आदमी से पूछे वो कहेगा भाई मुंशी प्रेमचंद तो बिल्कुल बकवास लिखते हैं, सूरदास जी अच्छा लिखते हैं, फॉरेन अथर्स अच्छा लिखते। मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन है कि मुंशी प्रेमचंद है या नहीं है, सूरदास जी है या नहीं है, तो इसके अंदर कंफ्यूजन है, तो ये सेट नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। और वैसे आपको क्या लिख देना चाहिए? जो वर्ड है मोस्ट टैलेंटेड, सिर्फ इतना लिख दो, या वर्ड मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड। वर्ड मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड। अभी आपको कोई क्यों, आप देखो ट्रिक बताइए, इसमें मोस्ट आ गया, कंपैरिजन आ गया, अभी कौन सा ज्यादा टैलेंटेड, तो उसमें कंफ्यूजन आ गया। तो उसकी अगर आप लिस्ट बनाते हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड की, तो लिस्ट सेम नहीं बनेगी, तो देयर इज ए कंफ्यूजन, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, तो नॉट ए सेट, नॉट ए कलेक्शन। मैथमेटिकली इसको कलेक्शन नहीं कहेंगे। अब पूछिए बेटा डाउट। 1 2 ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7, पूछना बहुत आसान, आप केवल नंबर पूछ लीजिए बेटा। क्या 1 से 7 कोई डाउट? नो सर। यस बेटा पूछिए, क्या कह रहे हैं, बोलो। सर कोई डाउट नहीं। ओके बेटा, थैंक यू। कोई डाउट है बेटा आपको पूछना है? देखिए नंबर लिखेंगे हमेशा ही, हर एक लेक्चर इसी ढंग से चलेगा हमारा। कोई डाउट है तो आपको पूछना है, कोई मतलब ट्रिक्स देंगे आपको अच्छी अच्छी। तो ये हमने देखा कि जिसमें ये चीजें आ रही हैं तो वो सेट नहीं है। हाँ, अगर ये लिखता कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया, फिर ये सेट था, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं था। भाई मुंशी प्रेमचंद यहीं पैदा हुआ इंडिया में, तो सेट है, तो सेट में है या नहीं है वो आपको पता है। तो जब कंपैरिजन आ गया, बेस्ट वर्स्ट मोस्ट आ गया, जिसमें कंफ्यूजन आ गया, कंफ्यूजन का एक तरीका और बताया, एक ही चीज दो आदमियों से पूछ लीजिए, अगर उनका आंसर सेम है तो सेट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे हमने पूछा मुंशी प्रेमचंद मोस्ट टैलेंटेड है, तो एक ने कहा है, दूसरे ने कहा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। आज हमने आपको, हाँ जी यस बेटा पूछिए। सर जैसे आपने फोर्थ वाला पॉइंट समझाया कि दो पर्सन से पूछ लो कि आंसर सेम आएगा, पर हम जैसे ये कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया है, तो कोई कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद अच्छा है, कोई कहेगा कि नहीं है, तो इसमें भी नो नहीं आना चाहिए आंसर? नहीं, इसमें हमने बेटा टैलेंटेड नहीं लिखा, कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है उन राइटर्स का कलेक्शन। वो तो एक डिसाइडेड है इंडिया में कौन कौन जिसका बर्थ हुआ है। ओके सर। सर ये इसमें तो कोई जरूरी कंफ्यूजन नहीं है बेटा। नो सर। सर ऐसे जरूरी तो नहीं है कि जैसे फर्स्ट पर्सन ने मुंशी प्रेमचंद को लास्ट वाले नंबर पे लिख दिया और सेकंड दूसरे पर्सन ने फर्स्ट में लिख दिया, तो ये माना जाएगा कलेक्शन? हाँ, अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट, अभी और नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर कि ऑर्डर एंड रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर का मतलब पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये नहीं कि Okay, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं, वो हम लिखेंगे आगे वाले लेक्चर के अंदर कि ऑर्डर का मतलब पहले नंबर पे कौन सा और दूसरे पे कौन सा, रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। okay, और बेटा हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, उसकी हार्ड कॉपीज आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं जैसे ही फोन करके आएंगे। अभी हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि सेंटर स्टार्ट हो जाए। अभी पेरेंट्स भी तैयार नहीं है, वो तो अगर आप सभी बच्चे कहते हैं, बीच में हम पूछते भी रहते हैं बच्चों से कि क्या आप ऑफलाइन आना चाहेंगे, तो हमारा सेंटर आपको पता है शनि मंदिर पुष्पा कॉम्प्लेक्स के साथ सीढ़ियां उतरते ही हमारा सेंटर है, तो वहाँ पे ऑफलाइन स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सबके अलाउ करते हैं तो कुछ टाइम में खैर स्टार्ट होंगी सभी। अभी तो खैर अभी बहुत स्लो करवा रहे हैं ऑनलाइन भी, दूसरा एक लेक्चर और चलता है हमारा 4 to 5। अभी कोई डाउट जो लिखा हुआ है, बस ये साहब आपको क्लियर किया बेटा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बहुत इजीली पता लगेगा। थर्ड पार्ट कह रहा है बेस्ट क्रिकेट 11 बेस्ट, 11 प्लेयर्स की कलेक्शन लेनी है, चाहे 11 ना भी लिखते, 11 वर्ड ना भी लिखते, 12 और 13 है, सिर्फ 11 ना भी लिखते, सिर्फ ये लिख दे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो अब इसमें आप बताइए बेटा है या नहीं है बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड? नहीं है सर। नो सर, नहीं है। सर ओके बेस्ट आ बेटा, नहीं, बेटा रीजन क्या देंगे? रीजन क्या देंगे? सर बेस्ट आ गया इधर। हाँ, आप बेस्ट इज लिखेंगे नॉट बेस्ट की डिफाइंड। बजाय हाँ नॉट वेल डिफाइंड लिखेंगे, और जो वेल डिफाइंड वर्ड है उसको आप हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि जो वर्ड है बेस्ट या सेंटेंस है कौन सा कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, नॉट वेल डिफाइंड। ये जो है सिर्फ वेल नॉट वेल डिफाइंड लिखेंगे तब भी ठीक है, या बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट वेल डिफाइंड, ये जो फ्रेज है, ये एक जो स्टेंजा है, ये वेल डिफाइंड नहीं। कह रहा कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या सेट है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। Yes, आपके क्लास में कौन? ये सेट है बेटे, जैसे कोई भी Yes, sir. पूछेगा भाई मोहन है, राम है, श्याम है, भाई कोई पूछेगा आपके, जैसे कोई पूछे भाई ये आपके ग्रुप के अंदर कुशाग है, यस अगर है तो पता है आपको भाई गरज सर के पास मैथ्स पढ़ रहा है, मानसुल है या नहीं है, गीतांश है या नहीं है, छवि है, तो आपको पता है बेटा किस कौन कौन से। नेचुरल नंबर लेस देन 100 आपको पता है 1 to 99। कह रहा है नॉवेल्स रिटन बाय 6 पार्ट, देखें 6 novels written by मुंशी प्रेमचंद, इनका कलेक्शन। सर है कलेक्शन है। क्या ये सेट है या नहीं है? यस सर, है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। Yes, sir, है। फर्स्ट पेज पे लिखा होता है भाई गोधूली प्रेमचंद ने लिखा है या नहीं है, हाँ है। लेकिन अगर वो ये कह देता बेस्ट नॉवल रिटन बाय प्रेमचंद, बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, नो सर सेट नहीं। तो क्या सेट था? फिर नहीं है। क्या लिखेंगे? बिकॉज बेस्ट नॉवल जो है, द वर्ड बेस्ट नॉवल इज नॉट वेल डिफाइंड। कोई कहेगा गोधन है, कोई गो धूली है, यही है या नहीं बेस्ट, वो कहेगा नहीं इससे अच्छा तो वो है, तो ये सेट है या नहीं। तो ये नहीं था, क्योंकि बेस्ट आ गया, कंपैरिजन आ गया, तो कंफ्यूजन हो गया। तो अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं, दूसरा उसको चेक करने का तरीका हमने ट्रिक बता दिया आपको, वो फर्स्ट क्लास। बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट इस टाइप के वर्ड आ जाए या कंपैरिजन आ जाए तो वो सेट नहीं होगा। या दो पर्सन से आप सेम चीज पूछ लीजिए, उनका आंसर सेम होना चाहिए। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द, नहीं है ये। क्यों नहीं है? बिकॉज वर्ड मोस्ट डेंजरस, हाँ यस, मोस्ट डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड। कोई कहेगा बेटा
टाइगर लॉयन मोस्ट डेंजरस है, दूसरा कहेगा नहीं ये तो फ्रंट है। इस टाइप से मतलब देयर इज कंफ्यूजन। तो अगर कंफ्यूजन है तो वो सेक्स नहीं है। और कंफ्यूजन किस वजह से आ रहा है? मोस्ट की वजह से आ रहा है, मोस्ट डेंजरस, जहां पे कंपैरिजन आ जाए। तो अभी तो खैर हमने जो चैप्टर का हेडिंग है उससे रिलेटेड, खैर इसका कोई एग्जांपल नहीं था, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन दिया हुआ था 1 मार्क में। तो 1 मार्क जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं उसमें यही होता है कि आपको एक वर्ड एक लाइन में आंसर देना होता है। एमसीक्यूज नहीं होते जो पूछे जा रहे हैं, वो तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस सेशन से स्टार्ट होने, ABCD मल्टीपल चॉइस के। अदरवाइज एक लाइन एक वर्ड में आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपकी कॉपीज तो कोई OMR पे तो चेक होती नहीं, मैनुअली चेक होती। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो अभी हमने पढ़ा भी सेट है क्या। अब जो सेट्स है बेटा, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इससे डिनोट करेंगे। सेट्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस टाइप से। और जो इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उसको हम स्मॉल लेटर से करते हैं, X, A, Y, B, इस टाइप से। पूरे ग्रुप को जैसे हम लिखेंगे A इज सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। जो पूरा ग्रुप है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। स्मॉल ए इज द सेट वो नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए इज द सेट। जनवरी है उसको ए कहेंगे, स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं कहेंगे। स्मॉल ए को हम जनवरी कह देंगे, कैपिटल ए नहीं कहेंगे। तो पूरे ग्रुप को तो कैपिटल लेटर से, और जो उसके मेंबर्स हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फिर इफ X इज मेंबर ऑफ ए ग्रुप ए, X ए ग्रुप का मेंबर है, तो उसको हम लिखेंगे वी राइट। तो देखिए बेटे क्या मैथ है, कोई बहुत मुश्किल मैथ नहीं है। 12th का इससे भी आसान है, 1 में फिर भी थोड़ा सा बच्चा हो रहता है, 12th का तो बड़ा स्मूथ सा मैथ है। अगर X इसका एक मेंबर है तो वी राइट X बिलोंग्स टू ए। मीनिंग कोई बच्चे ये सोचते भाई 10th में मैथ इतना अच्छा नहीं था तो 1 में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पिछला हिस्ट्री भी, आप पिछले केसेस भी देख सकते हैं। मेन थिंग समझ में आना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट तो चाहे हिंदी लें उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो वी राइट X, इसका क्या नाम है? C को बीच में कट किया, जनरल नॉलेज, वैसे इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये ग्रीक नोटेशन है, ग्रीक वर्ड है। C को बीच में कट किया, लेकिन फिर हम एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जैसे कोड वर्ड होते हैं ना बेटा, आप कोड वर्ड में बात करते हैं, आप सोचते हैं टीचर को तो नहीं पता लग रहा है, कोड वर्ड्स में बात करते हैं। तो मैथ का कोड वर्ड है, X बिलोंग्स टू ए लिखने की बजाय C को बीच में कट किया, ग्रीक नोटेशन है। ये नहीं कहेंगे बोले जी ABCD मैंने Z तक पढ़ा जी, उसमें तो कहीं एप्सिलॉन नहीं आया, नहीं। एप्सिलॉन एक ग्रीक नोटेशन है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अगर X A में बिलोंग करता है वी राइट X बिलोंग्स टू A। अगर नहीं करता, अगर बिलोंग नहीं करता तो वी राइट X डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स टू को कट कर दिया तो डज नॉट बिलोंग टू। क्वेश्चन सेकंड देखें। ए ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट है, 1 to 6, या 6 नेचुरल नंबर है, या फर्स्ट 6 रोल नंबर है ऑफ द क्लास। तो ये कह रहा है हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसके बीच में या तो बिलोंग्स टू लिखना है या नहीं लिखना। तो 5 है या नहीं है, 10 इसमें है या नहीं है, ये लिखना है। तो 5 ए का एक मेंबर है या नहीं है, यस है, तो एप्सिलॉन बिलोंग्स टू। 10 है इसका एक मेंबर, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 5 इसका मेंबर है तो बिलोंग्स टू,
10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग। तो सिंपल था। कोई डाउट? अभी तक हमने आपको एक तो ये बताया सेट का मीनिंग क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी ट्रिक्स बता दी कि आपको कैसे चेक करना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मेंबर्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। एक्स ए का मेंबर है तो वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए, अदरवाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एप्सिलॉन, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये एप्सिलॉन है, ग्रीक नोटेशन है। तो लेकिन हम एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट, तो उसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, बिलोंग्स टू लिखिए, डज नॉट बिलोंग टू लिखिए। तो 5 इसका एक मेंबर है, बिलोंग्स टू। 10 इसका एक मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। 1 2 3 कोई डाउट है तो आप पूछिए, ये चीजें हमने आपको बताई 1 2 3 4 ऐसे बता दी। कोई डाउट है तो बोलिए आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, रब कर रहे हैं इसको। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। ये सेट की डेफिनेशन थी। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जूम ऐप 40 मिनट्स के लिए अलाउ होता है। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग एंड कर रहे हैं, फिर से ज्वाइन कीजिए।